दूर से ही स्वीकार कर ले, दूर से ना मेरी लार यही मारे करी, अब तो मोर खावे कोई मन हेरो है। बोले हजारों वर्ष है गए भैया, कृष्ण लीला के बाद चोरी ना करी, मेरा बहुत जोर से मन हेरो है, बाग गोपी के यहाँ चले, चल के चोरी करिए। कुमनदास जी बोले भगवान बन गए हो अब आप, दूर दूर से लोग दर्शन करवे हमें आपके श्रीनाथ जी रूप में, वहां के यहाँ जाके चोरी करोगे, पता चल गई तो कैसी निंदा होगी। ठाकुर जी बोले निंदा कम है हमारी, दुनिया चोर कह के बुलावे और कहाँ निंदा होगी, निंदा की चिंता ना है, मुख तो भैया मक्खन खावे को मन करो। और वह गोपी को भाव इतना बढ़िया लगे, कुमना तू मेरी जगह खड़े है कि देखो तेरे मुंह ला रह जाएगी, ऐसा बढ़िया मक्खन निकाल के और दूर से दिखावे। कुमनदास जी बोले कहा करना बताओ। बोले रात्रि में जैसी शहर है जाए मंदिर को, सोई तू पीछे खिड़की पे आ जाइयो और मैं खिड़की से छलांग मार के बाहर आ जाऊंगा, तेरे कंधा पे बैठ के दोनों चलेंगे चोरी करके आवेंगे। कुमनदास जी बोले बड़ो बूढ़ो आदमी में मुंह पे चलो फिरो जाए ना, आपको लेके कंधा पे कहां जाऊंगा मैं। ठाकुर जी बोले कुम्भना तू बस एक बात, एक सूत्र अपना ले। बोले कहा शीघ्रता रखियो, बस देरी मत करियो, विलंब मत करियो, और जैसा मैं कहूं वैसा करते चलियो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, तो बस ले चल मुझे। रात्रि में मंदिर कपाट बंद है गए, शयन है गए, सब दर्शनार्थी अपने अपने घर चले गए, मंदिर की सेवाएं सब चले गए। वहां समय कुमनदास जी मंदिर के पीछे खिड़की पर जाके खड़े हुए और शयन के वस्त्र धारण किए, थोड़ी छोटी सी पाग पहन रखी है, गले में 2 माल धारण कर रखी है, बढ़िया गुलाब को इत्र लगा रखो, पीतांबरी पहनी। श्रीनाथ जी ने अपने मूर्तिमंत रूप को सचल बना लिया, हाथ पांव सब सीधे गए ठाकुर जी के, और खिड़की से ऐसे निकल करके बाहर आए, कुमनदास के कंधा पे बैठ गए, दोनों पांव लटका लिए और सिर पकड़ करके ठाकुर जी ऊपर बैठ गए। अब छवि देखो कितनी सुंदर। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कुमना हाँ यहाँ से सीधो चल, आगे पोखर आएगी बात दाएं को मुड़ जाइयो, फिर माते आगे तो बाएं को मुड़ जाइयो। कुमनदास जी तुम कब हुआ है वाकई यहाँ? बोले मैं गयो ना हूं, वो गोपी रोज आके मुझको बता के जावे कि मां मेरो घर है, आ जाइयो लाला। कुमनदास जी के नेत्रों में आंसू आ जाते, आहा कितने बड़भाग, ये लीला मेरे साथ घट रही है, मुझे अनुभव हो रहा है, कितना कितना सुख है मेरे लिए। और ठाकुर जी कुमनदास जी के संग गए और वह गोपी के घर में ऊपर से छत पे प्रवेश कर गए, सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में, और ठाकुर जी कह रहे हैं अचक अचक के चल, आवाज मत करियो नहीं तो आ जाएगी गोपी। ओ देख कुम्भना वो टंग रही मटकी, ले चल के पास। कुमनदास जी पाम पकड़ रखे, नेक नेक से पाम है ठाकुर जी के, पाम पकड़ करके ले गए। सोई ठाकुर जी ने अधर सिर पकड़ करके यहाँ तो दोनों पाम रख लिए और सिर को नेक छोड़ के अपनों नेक बैलेंस संभालो गिर नहीं जाऊं, और तुरंत वो मटकी पकड़ ली, छीका पे लटक रही ऊपर। अब तो ठाकुर जी निकार निकार करके प्रेम से पामे। कुमनदास जी बोले अकेले कृपा को नेक दे दो नीचे प्रसाद। सो ठाकुर जी मक्खन लेके अपनी जीभ से चाटे और अपना झूठो मक्खन ही ऐसे नीचे हाथ करके ले कुमना। अब कुमनदास जी के कभी आंख पे लग जाए, कभी नाक पे लग जाए, कभी मुंह पे लग जाए, पर कुमनदास जी के तो रोम रोम नृत्य कर रहे हैं, नेत्रन से अविरल अश्रुधार गिर रही है। आहा ये लीला ठाकुर जी की कैसी मधुर। कुमनदास जी बोले नेक देखूं तो सही है चोरी की लीला है कैसे रही है। तो कुमनदास जी ऐसे पाम पकड़ के जैसे ही ऊपर देखने लगे, सो महाराज ठाकुर जी तो मक्खन निकार निकार करके पा रहे हैं, और ठाकुर जी की धोती है वो ढीली है कि नीचे को खिसक रही है। कुमनदास जी बोले जय 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 संभालो, हो है जाएगी नहीं तो हो। जैसे ही कुमनदास जी ने कही सोई ठाकुर जी ने 4 भुजा प्रकट कर ली, 2 भुजा से तो धोती पकड़ के खड़े और 2 भुजा से मक्खन चुरा रहे हैं। बोले चतुर्भुज भगवान की। कुमनदास जी बोले चतुर्भुज बहुत देखे लेकिन ऐसा नहीं देखो, 2 भुजाएं